भी कर रहे हैं हाँ जी, हम लोग कर रहे हैं और और ड्रग्स कर रहे हैं। ड्रग्स कर रहे हैं, पर हम लोग कैसे कर रहे हैं ख़राब? हम लोग देश के जो काम कर रहे हैं हमें वो समझ नहीं आ रहा कि हम अपने कैसे काम करें। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम सभी को। और आज का ब्लॉग चलिए हम शुरू करते हैं। और बहुत गर्मी है, पीछे देखो गाइस। और ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि सच्ची में गर्मी है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत गर्मी है। ये सच बात है। ये देखो ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है अभिनव। तो भाई हेलो भी करनी होती है, जाहिल इंसान। ये मर गया भाई गर्मी से। सी बोल बोल दोबारा बोल। सो चलते हैं ऑफिस के लिए। रेडी तो हो गया हूँ मैं गाइस ऑफिस के लिए। और बस शूज़ डाल के निकलता हूँ ऑफिस के लिए। और आधे रास्ते में चल आगे आगे ठीक है जानू भाई। मजे नहीं भाई, बोलने की बात होते हैं। तेरे को क्या बताया, तू तो गांडू है। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है गाइस कि यार हम इतनी बड़ी कंपनी है सामने, यूएस मेडिकल बिलिंग, नैक ग्लोबल, और उसके सामने ये फूड कोर्ट था अभी पीछे, जो आपने देखा फूड कोर्ट था पीछे, कार था सॉरी। और देखो ये गंद देखो गाइस। तो यहाँ पे एक नेसेसरी है कि डस्टबिन होना ही चाहिए। डस्टबिन ज़रूरी है गाइस यार, बट किसी को कोई परवाह नहीं है, बस खाया भैया बाहर फेंका और चल दी है। ऐसे तो फिर हो बैठा इंडिया डेवलप। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अब बोलूँगा कि हम इंडिया से देश साफ़ करो, ये करो वो करो, तो लोग पीछे से बोलेंगे कि हाँ भाई ये इसने ठेका रखा है, चमचा ये ऐसे वो नौस्ताई। बट ये हमारी ही जिम्मेदारी है गाइस, हमारी ही जिम्मेदारी है ये सफाई करना। क्योंकि शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि क्या बोलूँ मैं यार। हम गांव से आते हैं, गांव में सफाई इससे 1000 गुना ज़्यादा सफाई होती है। मैं बाहर मेरे घर है हिमाचल में, तो हिमाचल में 1000 गुना सफाई है यहाँ के कंपैरेटिव। क्योंकि यहाँ के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि हम गंद डाल रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, मैटर ही नहीं करता। बाकी की बातचीत मैं आपसे आगे करता हूँ। अभी मैं अपने ऑफिस पहुँचने वाला हूँ। ऑफिस पहुँच के ये हमारे एक साथी गए इंडोसेंड बैंक से। अभी मैं हुंडई जा रहा हूँ, वहाँ पे अपने सर से बातचीत करूँगा, थोड़ा केस के बारे में, थोड़ा अपने कामों के बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं कैमरा ज़रा फ्री होऊंगा तो ज़रा ओपन करूँगा और बताऊँगा कि ये सही चीज़ है क्या यार है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने आसपास सफाई रखें। सो गाइस, तो मैं ये बात कह रहा था कि इंडिया को कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं कर रही। डिस्ट्रॉय इंडिया को हम ही कर रहे हैं। और किस तरीके के साथ कर रहे हैं, जो मैंने पीछे आपको दिखाया। हम कचरा फैला रहे हैं, कचरा फैलाने के बाद जहाँ पे भी हम ड्रिंक वगैरह करते हैं वहीं पे बोतल्स फेंक रहे हैं, शीशे कांच। फिर उनसे आगे आपको सब कुछ पता ही है। फिर वहाँ पे जहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे, वहीं पी के फेंक देंगे। और ऐसे ही चलता रहता है बस। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस अभी मेरा जो ब्रदर है, बड़े भाई जो हैं, वो रहते हैं कनाडा में। तो वो मेरे को बता रहे थे कि वहाँ पे सफाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो कूड़ा कचरा नहीं फैलाते। वो हर एक चीज़ रूल एंड रेगुलेशंस के साथ करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा देश है, मेरी माई ओन कंट्री, समझ रहे हो गाइस, मेरा अपना देश। ये नहीं सोचते मैं हिमाचली, पहाड़ी, हिंदुस्तानी, गुजराती, समझ रहे हो। वैसा सिस्टम है कि वहाँ पे स्टेट वाइज स्टेट नहीं चलता। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, वो है कनाडा पूरा या यूएसए पूरा या फिर और भी कोई कंट्रीज़ ले लो। ये तो सिर्फ एग्ज़ाम्पल है।
इंडिया के जैसे नहीं कि हाँ हिमाचल अलग, पंजाब अलग, हरियाणा अलग, ऐसा सिस्टम नहीं है वहाँ पे गाइस। तो जिस दिन हम ये सोच के चलेंगे कि नहीं मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, यस आई एम एन इंडियन, उस दिन हमारा देश खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। और जिस दिन हम ये गंद फैलाना बंद कर देंगे, अब ये सोच रहे होंगे कि गंद फैलाना बंद कर देंगे, इससे क्या होगा? हमारा नेचर सही होगा, नेचर के साथ हमारी जो पोल्यूशन है वो सही हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें सही हो जाएंगी गाइस। बस एक इम्प्लीमेंटेशन की देरी है कि नहीं, अगर मैं अपने एरिया में, अगर मेरा घर है, मैं उसको 10 या 20 मीटर उसके आसपास सफाई रखता हूँ, तो वही मैं आगे थोड़ा सा और करूँ, 10-20 मीटर और सफाई करूँ, और लोग देख देख के इंस्पायर होते हैं। तो मैं सच बोलूँ तो ये जेन्युइन सी बात है कि अगर आप सफाई कर रहे हो, आप एक एग्ज़ाम्पल बन रहे हो, तो एग्ज़ाम्पल को देख के लोग फॉलो करते हैं। सो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है रहेगी कि प्लीज़ अपने आसपास सफाई रखें और लोगों को इस चीज़ के बारे में मोटिवेट करें कि अपने आसपास सफाई रखें, और सरकार से, गवर्नमेंट से मांग करें कि आप हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो, और ये डस्टबिन्स लगाएं। मेन सबसे पहली बात ये है कि डस्टबिन्स लगाएं। हाँ, थोड़ा मैं फंबल कर रहा हूँ बोलने में इस चीज़ की, क्योंकि मैं कुछ और भी चीज़ें बोलना चाहता हूँ, वो शायद कुछ ज़्यादा हो जाएंगी, बट एक लिमिट होती है, लिमिट में बोलना, मैं वैसे बोल रहा हूँ गाइस। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। गाइस अभी मैं निकला हूँ हुंडई से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। 15-20 मिनट बोला बैठा करो, उसके बाद घुमाया करो यहाँ वहाँ, फिर बैठ जाया करो। अब मैं जा रहा हूँ टाटा, और मेरे अभी सीनियर का कॉल आया था, रिलेशनशिप मैनेजर का, कि मेरे सीनियर वही मेरे को बोलते कि अरुण आज 21 है और आपकी सैलरी तो आ ही जाएगी, सो आप रिज़ाइन कर दो। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं कर देता हूँ रिज़ाइन, पर मैंने एक चीज़ की, वहाँ पे मैंने बोल दिया कि मैं HR को मेल कर रहा हूँ, पता नहीं, पर अब उसके बाद मैं रिज़ाइन दे दूँगा गाइस। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये खुद को अगर ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं तो कोई बात नहीं गाइस। आई डोंट गिव अ डैम केयर मैं इनकी बातों को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि कल को अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल गाइस ये होंगे। टीम कोटक महिंद्रा प्राइम। बाय बाय गाइस, टाटा में पहुंच गया अब, और अपने मित्र जी हमारे, आपका नाम? आपका नाम? गुरप्रीत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। गुरप्रीत। एंड अभी मेरे को कॉल आया था, तो मैं आपको बता रहा था, मेरे उसका सीनियर का कॉल आया था, मेरे को बोलता है रिज़ाइन डाल दे, तो मैंने बोला ठीक है मैं डाल देता हूँ और HR को मेल कर देता हूँ। पर वो तो एक अलग चीज़ है, छोड़ो उस चीज़ को मैं सीरियस नहीं लेता। बट जो अभी प्रीवियस मैंने आपको बोला कि इंडिया में आपके अकॉर्डिंग भाई इंडिया में सफाई, इंडिया में क्यों ये है, हमारा इंडिया डेवलप क्यों नहीं है? मेन तो राजनीति ही है जो हो रही है। सबसे पहले पॉलिटिक्स हो गई, और तो पॉलिटिक्स पे ही चलेगा सारा कुछ भाई। और एक चीज़ मैं जो सोचता हूँ वो हमें है इम्प्लीमेंटेशन करना, कि हम अपने आसपास सफाई रखें और करप्शन ना होने दें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई, खुद को अगर हम वेल मेंटेन, एजुकेटेड होके सारा सिस्टमेटिक वे से अब सारा काम करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग इंडिया डेवलप हो सकता है। बट ये सोच सब में नहीं होती गाइस। अगर अभी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो बीच में कुछ लोग आके बोलेंगे ये एंचोद ज्ञान झाड़ रहा है, बकचोदी कर रहा है, ऐसे वैसे, बट करना कुछ है नहीं, ज्ञान पेल रहा है बात को। बट ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चलो अभी वाकई की भसड़ जो है, अभी मेरे वो सीनियर ने बोला मेरे को रिज़ाइन डाल दे, उस चीज़ की देखता हूँ मैं आगे, फिर आपको अब वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों उसने मेरे को ये सब बोला और क्यों क्या। जब तक के लिए ब्लॉग में बने रहें गाइस, मिलते हैं आपसे अभी थोड़े लंच टाइम के बाद, और लंच टाइम के बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस। और ये हमारे भाई जी चले गए, ये तो कैमरे के सामने शर्माते भी बहुत हैं। चलो गाइस ठीक है, बाय। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने इस पर शेयर करें, क्योंकि हमारा ही काम है, अकॉर्डिंग टू यू भाई, हमारा ही काम है अपने देश को साफ़ करना, हमारा ही काम है अपने देश को डेवलप करना। अगर हम पॉलिटिशियंस पे बैठे रहेंगे तो हम नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम है अपना पेट भरना। तो स्टेप उठाना पड़ेगा गाइस, और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको। बस बाय बाय।
हम जा रहे हैं अभी लंच करने। आज काफ़ी लेट हो गए क्योंकि ये भाई थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। भाई हाँ भाई, भाई हाँ भाई लेट हो गया था हमारा। और एज एक्सपेक्टेड गाइस, धूप देखो बाहर, चमक गए आप, चमक गए। पल्ली ले लो, पल्ली कहाँ बैठेंगे भाई ये तो बताओ। की जवानी में तो दम है, बट बाहर हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं होती, वो नहीं होती ना, गर्मी नहीं होती। सॉरी माय बैड, हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती, तो इसलिए हम वो रखते हैं। ये देखो गाइस, मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, देखो गंद देखो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आसपास सफाई रखें अपनी, क्योंकि हम सफाई करेंगे तो आगे वाला अभी ये यूथ ना सफाई फिर कर करेगा। देना सफाई आज। अभी अरुण मेरे झाड़ू को उठाएगा, clean चाहिए। अभी करेगा। बस बकचोदी करा लो इनसे, पार्क क्लीन में तो चाहिए, clean लाओ चाहिए। डालो। शुरुआत अरुण करेगा। हम, हाँ भाई, मैं एक एग्जांपल बनूंगा। अगर मैं शुरुआत करूंगा तो लोग देख के कुछ ना कुछ तो सीखें। लोगों को वीडियो बनाए लोग वीडियो अरुण के जैसे। नहीं, वीडियो ठीक है यार, लंच करते हैं। बाकी ये भैंचो बकचोद करते रहेंगे और बकचोदी पे दुनिया का। हमारे पास ये हमारे एक मैम भी जुड़े हैं हमारे साथ। ये देखो, ये भी। ये आपका नाम क्या है मैम? मैम का नाम है हरसिमरन और भाई जी का नाम है हमारे करण जी। तो करण जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अकॉर्डिंग टू यू हमारे देश को सबसे ज़्यादा ख़राब कौन कर रहा है? पॉलिटिशियंस और हम खुद। चलो एक जेन्युइन आंसर मिला। मैम आप आना चाहोगे ब्लॉग में, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़? पॉलिटिशियंस के सवाल मुझसे मत पूछो। पॉलिटिशियन नहीं, मैं सिर्फ ये जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि हमारा एक क्वेश्चन है मेरा कि हमारे देश को सबसे ज़्यादा ख़राब कौन कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? मोस्ट ऑफ इट चलो, बहुत बढ़िया, बहुत जेन्युइन आंसर दिया आपने, थैंक यू। चलो गाइस, अच्छा है। ये आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई आंसर दे। मैम आपने बहुत अच्छा आंसर किया और करण भाई आपने बहुत अच्छा आंसर किया, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा है कि हम खुद ही ख़राब कर रहे हैं ना। एनवायरनमेंट को हम खुद गंदा कर रहे हैं ना, आसपास हम अपनी सफाई रखते हैं ना, हम क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से। और मैंने 3 दिन हुए मेरे को ब्लॉगिंग करते हुए ना, मेरे को खुद डर लगता है कि मैं किसी के सामने कैमरा लेके जाऊं तो पूछूं तो मेरा फेस रेड हो जाता है, जैसे कि आप अभी देख सकते हो फेस रेड हो चुका है। थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, बस यही निकालनी है कि क्यों, बस। तो ठीक है गाइस, बहुत अच्छा आंसर दिया भाई आपने, दिल को छू गया। तो आप भी मैसेज दीजिए सबको कि अपने आसपास सफाई रखें, ज़रूर अपने आसपास सफाई रखें और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें। अगर हम क्लीन नहीं करेंगे अपने एनवायरनमेंट को तो इम्पॉसिबल है, फिर चेंज लाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो आपने एक वो लाइन है ना कि इफ़ यू डिस्ट्रॉय नेचर देन नेचर विल डिस्ट्रॉय यू। बिल्कुल। यस, सो गाइस ठीक है, फिर ज़्यादा ज्ञान नहीं चोदूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान चोदा तो फिर लोग आ जाते हैं कमेंट्स करने, बस ज़्यादा चोद रहा है ये ज्ञान। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। फाइनली गाइस, टाइम हो गया अब घर जाने का। रास्ते में जाऊंगा मैं पैदल घर पहुंच के फिर बताता हूं आपको। जब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और रास्ते में ज़रूर दिखाऊंगा आपको कचरा। वापस अपने रूम में पहुंच गया और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को और अपने आसपास में सफाई रखें और इसको क्लीन करें और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा अवेयर हो जाएं इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ हमारा अकेले का नहीं, हम सबका है। मेरे अकेले का नहीं है, हम सबका है। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके उसको साफ़ रखें, हमारे एनवायरनमेंट को और अपने आसपास के इसको। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। TRY Mitra. Level up your entertainment.